नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ओमर अब्दुल्ला आज मोदी सरकार के ऊपर बहुत बरसे। जयशंकर लंदन में जाके बोलते हैं कि पाकिस्तान को चुराया हुआ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वापस करना ही होगा। ओमर अब्दुल्ला कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ही नजर आता है। चाइना के द्वारा ऑक्युपाइड कश्मीर आपको नजर नहीं आता, उसके बारे में कभी आप बात नहीं करते हैं, जो अक्साई चिन्ह है। आप कभी नहीं कहते कि उसको वापस लेना है। बीजेपी का कोई नेता उसके बारे में बात नहीं करता कि जो चाइना ने एनेक्स किया हुआ है हमारा कश्मीर वो वापस लाना है। जब देखो पीओके की बात होती है। फिर उसके बाद एक और अटैक किया कि अगर जब पीओके वापस लाना था तो जब कारगिल के ऊपर अटैक हुआ था पाकिस्तान का और तब जंग हुई थी, तब हमने पीओके क्यों नहीं जीता? किसने रोका था आपको? लेकिन आपने पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर में अंदर जाने की हिम्मत नहीं की और फिर वो समस्या वैसी की वैसी रहेगी जैसे पहले थी। आपने वो भी नहीं किया। और फिर अब आज की सरकार भी यही बात करती कि पीओके हमारा है, लेकिन कैसे तुम्हारा है भाई? आप अंदर जाओगे तो तुम्हारा है ना, आप अटैक करोगे तब तुम्हारा है ना। अपने आप तो उठ के आपके पास आ नहीं जाएगा कोई कि उसने चुरा लिया, उसको वापस करना होगा। आपके कहने से वापस कर देगा क्या वो? तो मतलब पार्लियामेंट में बहुत बहस होती है, पीओके के ऊपर बहुत बातें होती हैं, तो आप अक्साइशन पे बात क्यों नहीं करते फिर वहां पे? तो क्या पाकिस्तान का एक हिस्सा, जो कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, सिर्फ उसी के बारे में बात करनी है? या फिर चीन के साथ आपके संबंध कुछ दूसरे हो गए हैं कि उसके बारे में बात करने में आपको शर्म आती है, या हो सकता है आप संशय की स्थिति में आ जाते हैं, या आप डरते हैं? मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला ने बात तो सही कही है कि जब देखो पीओके की बात करेंगे, पीओके हमारा होगा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर होगा, तो भैया अक्साई चीन हमारा क्यों नहीं होगा? फिर उसके ऊपर अटैक क्यों नहीं करोगे? लेकिन मुझे लगता है कि भारत सरकार ने फैसला किया कि वो अटैक तो करने वाले नहीं है, और पाकिस्तान कोई बकरी का बच्चा तो है नहीं जो आपको वापस कर देगा। रही एक्साइशन की बात, तो वहां से तो उनके अब चीन के हाईवे भी जा रहे हैं और रेलवे लाइन भी जा रही हैं। अब उनके नए हाईवे भी वहां बनने जा रहे हैं और अनगिनत एयर बेसिस, हेलीकॉप्टर बेसिस, रनवेज और एयरफोर्स के बेसिस वहां पे उन्होंने बना लिए हैं, आर्मी के बेसिस बना लिए हैं। तो अक्साई चिन्ह तो समझो कि हमेशा के लिए आपके हाथ से चला गया है, उसके बारे में तो आप बात नहीं करते। मैंने संसद में किसी बीजेपी वाले व्यक्ति को बात करते हुए देखा कि भैया अक्साई चिन्ह, आप उसके बारे में बात क्यों नहीं करते हो? जयशंकर भी बात नहीं करते। लोगों को तो अक्साई चिन की राजधानी का नहीं पता कि अक्साई चिन की राजधानी क्या थी या उसके कोई मुख्य शहर कौन से हैं, किसी को कुछ नहीं पता। जिन्हें नहीं पता कम से कम मेरे प्रोग्राम आके देख लें तो उनको पता लगेगा कि जो मैंने अक्साई चिन के ऊपर सारे प्रोग्राम्स किए, उसके फोटोग्राफ्स भी दिए हैं, उसके बारे में जानकारियां दी, उनको पता तो लगेगा अक्साई चिन है क्या। इनको तो देखा जाए तो ये भी नहीं पता कि पीओ के अंदर तो चाइना बैठा हुआ है, सारे के अंदर गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर सीपैक प्रोजेक्ट है उनका तो। लेकिन क्या है कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बहुत अच्छा है। और जब कारगिल की वॉर हुई थी तब भी तो बीजेपी की सरकार थी ना, अटल बिहारी की। तब क्या हो गया? अब मुसीबत यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें एक किस्म से कायर सरकारें हैं, उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि अटैक करके कोई चीज वापस ले ले। तो उमर अब्दुल्ला का जो तंज है बिल्कुल सही है, और ये उनसे कहा गया कि तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वापस कभी ले भी सको, क्योंकि वापस आएगा तो अच्छा है, फिर अकेला क्यों आए? वो जो दूसरा हिस्सा वो भी वापस आए, तो एक साथ आप अटैक कीजिए, अक्साई चिन पे भी अटैक कीजिए और साथ में पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक कीजिए। पर क्या इतनी हिम्मत है? यहां तो 56 इंच वाले 6 इंच के हो जाते हैं भैया जी, उनके अंदर इतनी हिम्मत कतई नहीं है। शुक्रिया आपका।